हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सुभाषी। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, आप लोगों ने 15,000 प्लस लाइक लास्ट वीडियो के अंदर दिया, तो ऑप्शन सीरीज का और एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए अभी बनाने वाला हूँ। ये वीडियो इंटरेस्टिंग इसलिए है, प्रॉफिट थोड़ा सा भूल जाइए, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा जब बड़े प्रॉफिट्स के बारे में बात आता है तब थोड़ा सा साइकोलॉजी इंटैक्ट करना या फिर पोजीशन साइजिंग होल्ड करना डिफिकल्ट होता है। लेकिन एज ए ट्रेडर मैं किस तरीके से इसको ओवरकम करता हूँ और इससे आपको क्या लर्निंग मिलेगा, ये आप लोग पहले सीख लो। क्योंकि मैं चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको सीरीज के अंदर बताया था, ये सेकंड पार्ट हम लोगों का वीडियो है, किस तरीके से मैं ऑप्शन बाइंग के अंदर 2 करोड़ इंट्राडे के अंदर बनाया। फिर मैं कुछ साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, जिस तरीके से स्केड्यूल आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा उस तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहले हम लोग इन डिटेल्स में साइकोलॉजी समझेंगे, उसके बाद ही फिर हम धीरे धीरे सेटअप, फिर उसके बाद स्केलेबिलिटी, विक्स, स्ट्राइक प्राइस, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कशन करने वाले। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन डिटेल्स के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। ये डेट था जून 15 को, जहाँ पे मैंने इंट्राडे के अंदर 2 CR के आसपास बनाया था। ओके, तो मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा होगा, तो चलिए मैं इसको एक बार यहाँ पे अगर देखेंगे 15 जून अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, समय अराउंड लास्ट में आपको वेरीफाइड यहाँ पे दिख रहा होगा 2 करोड़ समथिंग प्रॉफिट हुआ। अगर ये वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा, उसके अंदर इन डिटेल्स के अंदर लाइव ट्रेडिंग रिकॉर्डिंग चल रहा था, मैंने बताया था। जून 15 का वीडियो देखना, 2 CR में काम करूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो गया या एंड स्क्रीन में हो गया या फिर कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा। सो दैट क्या होगा, एक माइलस्टोन का मैंने सीरीज बनाया है चैनल के अंदर, उसको जाके देखना तो बहुत सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। पहले यहाँ पे देखते हैं 43,900 PE आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे मैंने बाई किया था 40,500 क्वांटिटी 82 रुपीज़ में एंड 404 लास्ट ट्रेडेड प्राइस था और उस टाइम पे 1 करोड़ समथिंग कुछ प्रॉफिट हो रहा था। आपको समझ में आ रहा होगा, 82 में मैंने परचेस किया था एंड 400 तक मैंने उसको होल्ड करके रखा था। यही चीज़ें मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ। क्योंकि क्या होता है, माइंड सेटअप हम लोग सोचते हैं ऑप्शन बाई करेंगे, ऑप्शन सेल करेंगे। ऑप्शन बाइंग में बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं, बिगनर स्टेज के अंदर वो लोग स्कैल्पिंग मोड में चले जाते हैं। स्कैल्पिंग नो डाउट बहुत इंटरेस्टिंग है, स्कैल्पिंग करना चाहिए, लेकिन आप इमेजिन करो आपके पोर्टफोलियो में अगर बड़े प्रॉफिट्स नहीं है तो क्या होगा। स्कैल्पिंग में आपने छोटे प्रॉफिट्स कमाए, फिर आपने स्कैल्पिंग में छोटे लॉसेस दिए, लॉन्गर रन के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो आप नेट टू नेट लॉसेस में रहोगे। इट्स अ फैक्ट, क्योंकि ब्रोकरेज हो गया, चार्जेस हो गया, बहुत सारी चीज़ें। जब तक आपके पास एक एरिया नहीं है, प्रॉफिट पॉइंट्स वाइज नहीं है, तब आप कैसे प्ले अराउंड करोगे। तो आपको दैट मीन्स एक तो मतलब लेट्स से 1 महीने या 2 महीने में एक बड़ा प्रॉफिट आपको चाहिए। इससे क्या होगा, मैंने उस दिन भी वीडियो के अंदर बताया था कि ना, अगर 2 CR मेरा बनाया ऑप्शन बाइंग के अंदर तो ये मेरा प्योर प्रॉफिट नहीं है। क्योंकि इसके बाद मैं हो सकता है उसके ऊपर रिस्क लूँगा, फिर ट्रेड लूँगा, फिर हो सकता है लॉसेस हुआ, फिर हो सकता है वो अकाउंट ग्रो करे। अगर इमेजिन करो, यहाँ पे चार्ट पे आपको दिख रहा होगा 80 समय अराउंड इस रेंज के आसपास मैंने कहीं पे परचेस किया था। एंड स्टॉप लॉस लेट्स इमेजिन कि 50 रुपये का भी अगर रखते हैं समय अराउंड, इसके नीचे अगर 50, क्योंकि जीरो होने में देता नहीं हूँ, ये आपको पता है। और ये कैंडल के नीचे अगर एसएल होगा तो समय अराउंड 30 या 40 रुपये का एसएल लगा होगा, लेकिन मान के चलते हैं 50 रुपये का एसएल था। यहाँ पे मार्केट यहाँ से गया 280, ये आपको दिख रहा होगा 43,900 PE का चार्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, सो दैट आपको इन डिटेल्स में समझ आए। 40 में अगर 80 रुपीज़ में मैं अगर एवरेज प्राइस में खरीदा हूँ और मार्केट पहुँच गया 200 तक। बहुत सारे लोग अगर 80 में खरीदे हैं, 200 पहुँच गया, अकाउंट डबल हो चुका है, पैसा डबल हो चुका है, उसको स्क्वायर अप करने बुक करते हैं। लेकिन मेरा इंटेंशन था कि हाँ, अगर टारगेट चाहिए तो बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, और बड़े प्रॉफिट्स के पीछे एक रीजन मैं आपको बताऊंगा। एंड उसके बाद मैंने होल्ड किया और फिर 1 बजे के बाद जब ब्रेकआउट दिया समय अराउंड 425, 435 में मैंने प्रॉफिट वहाँ पे बुक किया। 2 करोड़ टोटल अकाउंट के अंदर उस दिन सेम इंट्राडे के अंदर प्रॉफिट हुआ। अभी आपको ये समझ में आ रहा होगा कि नहीं, अगर इमेजिन करो मैंने यहाँ पे समय अराउंड मोर देन 300 या 350 पॉइंट ऑप्शन बाइंग में कमाए। हो सकता था कि नहीं, मैं यहाँ पे 2 लाख क्वांटिटी परचेज कर लेता, अगर 100 पॉइंट मिल जाता तो भी 2 करोड़ हो सकता था। लेकिन मेरा फोकस कहाँ पे हमेशा रहता है, इंट्राडे में टोटल कितना पॉइंट में कैप्चर कर सकता हूँ, कितने पॉइंट्स अगर हम कैप्चर करें। क्योंकि आप अगर आज 300 पॉइंट कैप्चर कर रहे हो तो कल सुबह 300 पॉइंट का लेवरेज आपके पास ऑलरेडी है, एक कुशन है आपके पास ऑलरेडी, प्रॉफिट्स है, उसके ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो। लेट्स से 100 पॉइंट भी लॉस होगा तो भी आपके पास 200 पॉइंट है। लेकिन आज अगर आप 50 पॉइंट कमाए होंगे, उसके ऊपर ब्रोकरेज, स्लिपेज, बहुत सारा चीज़ें, कल सुबह जब आप ट्रेड करोगे राइट, हर टाइम पे माइंड में ये आ रहा होगा कि नहीं, अरे 50 पॉइंट का एसएल रख नहीं सकते, या 100 पॉइंट का अगर चला गया तो कल का प्रॉफिट भी जा चुका है और आज भी प्रॉफिट में आपको कुछ पैसा नहीं मिलने वाला। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो मेरा कहने का इंटेंशन यही है कि नहीं, एक बड़े प्रॉफिट्स के लिए आपको बैठना पड़ेगा। मेरा अकाउंट हमेशा ग्रो इसीलिए हुआ है, बड़े प्रॉफिट्स के लिए मैं बैठता हूँ कि नहीं। हाँ, मैं इसीलिए आपको माइंड सेटअप कर रहा हूँ कि नहीं, जब भी मेरे अकाउंट के अंदर 50 लाख 1 करोड़ बनता है, उस टाइम पे मैं बड़े प्रॉफिट्स कैप्चर करता हूँ। लोग क्या करते हैं,
बड़े क्वांटिटी स्मॉल पॉइंट्स। मैं क्या प्लान करता हूँ, क्वांटिटी तो आज नहीं तो कल बढ़ जाएगा, जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप पॉइंट कमाना सीखे हो तो फिर आप मार्केट के अंदर से निकल नहीं सकते। अभी मैं अगर यहाँ से 350-400 पॉइंट कमाया हूँ, मार्केट मुझे लेट्स इमेजिन 10 स्टॉप लॉस अगर हिट होगा 50-50 रुपये का, तब जाके समय अराउंड मुझे 100 रुपये का या 150 रुपये का लॉसेस होगा। अगर 30-40 रुपये कमाए और 10 दिन कंटिन्यूसली लॉसेस हो जा रहा है तो आपका अकाउंट साइज नेगेटिव भी हो जाएगा या फिर ड्रॉडाउन फेज में चले जाओगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया। एंड ये आदत मेरा पहले से है, इसीलिए मैं आपको ये आदत सिखाना चाहता हूँ और इसी माइंडसेट पे आप लोग ट्रेड कर सकते हो। पहले मैंने आपको बताया कि नहीं, पहले गेम को समझते हैं, ऑप्शन बाइंग होता क्या है समझते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग स्टेप आगे बढ़ाएंगे, किस तरीके से साइकोलॉजी, सेटअप, ऑप्शन प्रीमियम, ये सारे। यहाँ पे अगर एग्जाम्पल और एक मैं दिखा रहा हूँ, जिस दिन मैंने पहले 1 CR बनाया था उस टाइम पे ऑप्शन सेलिंग में बनाया था। आप खुद सोचिए, एज ए ट्रेडर आई डोंट केयर अबाउट कि नहीं बाइंग है सेलिंग है, ऑलवेज फोकस ऑन कि नहीं कितना पॉइंट्स मिल रहा है। हम लोग ये बाइंग का सीरीज है, थोड़ा बाइंग के ऊपर फोकस करेंगे। उसके बाद अगर 15,000 प्लस लाइक आता है फिर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड करूंगा। एंड उसके बाद ये जब सीरीज खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद हम लोग फिर ऑप्शन सेलिंग के ऊपर भी एक सीरीज बनाएंगे, सो दैट सब बिगनर लोग धीरे धीरे करके सीख पाए, उसके बाद डिसाइड कर पाए वेदर स्टॉक मार्केट इज फॉर देम और नॉट। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, आपको दिख रहा होगा मैंने सेल किया था 38,300 कॉल। ये 1-1.5 साल का पहले का बात होगा, लेकिन बस मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी मैं प्रॉफिट 1 करोड़ 50 लाख बनाया हूँ, इट नॉट बिकॉज ऑफ 50 पॉइंट या 100 पॉइंट। मैं बड़े पॉइंट्स कमाता हूँ तभी जाके मेरा प्रॉफिट होता है। मेरा हमेशा एम रहता है कि नहीं बड़े पॉइंट्स कैप्चर करूँ, क्वांटिटी साइज आज नहीं तो कल बढ़ जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप ट्रेडर बनते जाओगे अकाउंट साइज बढ़ते जाएंगे। अगर बड़े प्रॉफिट्स कमाना सीख गए या फिर अगर सस्टेन करना या होल्ड करना सीख गए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंट्राडे में यही इशू आता है, बड़े प्रॉफिट्स होल्ड नहीं कर पाते क्योंकि ये आदत नहीं है। ये धीरे धीरे आप लोगों को मैं बताऊंगा किस तरीके से आप आदत डाल सकते हो जो आपको हेल्पफुल होगा। इन दिस केस अगर हम लोग देखेंगे, प्राइस 553 में मैंने शॉर्ट किया था, कवर किया 4 रुपये में, 500 रुपये मैंने कवर किया। आपको समझ में आ रहा होगा, वहाँ पे मैंने 82 में परचेस किया, 400 समथिंग में मैंने कवर किया। यहाँ पे मेरे 500 रुपये में सेल किया था, 400 रुपये, इसका मतलब 500 रुपये का मेरा प्रॉफिट था। कल सुबह अगर मैं ऑप्शन सेलिंग करने जाऊंगा और 200-300 पॉइंट अगर लॉस होता है तो भी मेरे पास प्रॉफिट होगा। अगर कल सुबह मैं ऑप्शन बाइंग करने जाऊंगा, अगर 100-200 पॉइंट लॉस होता है तो भी मुझे प्रॉफिट हो सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं, आप अगर बिगनर स्टेज में हो, फोकस करो पहले थोड़ा सा बड़े प्रॉफिट्स कमाने के लिए। एक बार ये आदत लग जाएगा, उसके बाद फिर आप स्किल के हिसाब से स्कैल्पिंग भी सिखाऊंगा। डोंट वरी, ये सीरीज के अंदर धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। इसके अंदर आप स्कैल्पिंग भी फिर प्लान कर सकते हो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सबके माइंड में यह आ रहा होगा, सर आपको कैसे पता चला उस दिन ट्रेंडिंग हो सकता है, क्योंकि ट्रेंडिंग होगा तभी 400-500 पॉइंट हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। या फिर आपको कैसे पता चला सर आज होल्ड करना है या ट्रेल करना है, या फिर टारगेट आपने कैसे डिसाइड किया। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा होगा। 15,000 प्लस लाइक आएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसी के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। टॉपिक का नाम रहेगा वेट फॉर योर डे। ये किस तरीके से मैं प्लान करता हूँ, बहुत ही सिंपल मैनर में मैं प्लान करता हूँ। लॉजिक अगर सुनोगे तो आपको भी इंटरेस्टेड रहेगा, लेकिन तब तक के लिए एक माइंड सेटअप बना लो एंड स्क्रीन के अंदर जाके देखना स्टार्ट करोगे, या फिर आपके ट्रेडिंग जर्नल के अंदर देखना स्टार्ट करो कि नहीं अगर बड़े प्रॉफिट्स या फिर बड़े पॉइंट्स अगर आप लोग कमा रहे हो, मैक्सिमम पॉइंट्स कमा रहे हो, तो इसका इफेक्ट क्या हो सकता था। ये बस आपको अभी फोकस करना है। नेक्स्ट वीक वीडियो के अंदर जब मैं बनाऊंगा उसके अंदर इन डिटेल से मैं फिर बताऊंगा, बात करेंगे हम लोग किस तरीके से मैं प्लान करता हूँ, कौन सा दिन ट्रेंडिंग हो सकता है। और 15 जून एक एक्सपायरी डे था, एक्सपायरी डे पे ही क्यों मैं बड़ा प्रॉफिट्स प्लान करता हूँ, इन डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे तब, सो दैट क्या होगा, आपका माइंड सेटअप साइकोलॉजी धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो ये वीडियो के अंदर टेक अवे पॉइंट क्या मिला, ऑप्शन बाइंग अगर आप इनिशियल स्टेज में ये प्लान कर रहे हो तो ये मत सोच कर आओ कि नहीं मुझे बस स्कैल्पिंग करना है। स्कैल्पिंग इज ए पार्ट ऑफ ऑप्शन बाइंग, लेकिन माइंड में ये बिठा कर आओ कि नहीं हाँ एक दिन तो बड़े प्रॉफिट्स मुझे लेना है या मैं मैक्सिमम पॉइंट्स लेना है। भले आप 1 लॉट में ट्रेड करो, 10 लॉट में ट्रेड करो, दैट डजंट मैटर, लेकिन मैक्सिमम पॉइंट के लिए अगर आपका माइंड एक बार रेडी हो गया कि नहीं हाँ अगर मार्केट मुझे 1000 पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है, उसके अंदर अगर 500, 600 या 400 पॉइंट अगर मैं कैप्चर कर रहा हूँ तो भी मैं सस्टेन कर सकता हूं, क्योंकि ये मुझे लेवरेज देगा। एक बार जब भी आप बड़े प्रॉफिट्स कर लेते हो उसके बाद अगर 2-3 बार लॉसेस भी होता है ना तो वो धीरे धीरे कवर हो जाता है, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली। स्मॉल प्रॉफिट एंड स्मॉल लॉसेस स्कैल्पिंग के अंदर तो होता रहेगा, और स्कैल्पिंग तभी करना चाहिए जब 3-4 महीने का एक्सपीरियंस हो चुका हो या 5-6 महीने का पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो चुका हो, सो दैट क्या होगा हाँ थोड़ा सा छोटा सा मोमेंटम दिख रहा है मैं ट्रेड कर लेता हूँ। लेकिन बिगिनर स्टेज में अगर करेंगे धीरे धीरे कैपिटल इरोट हो जाएगा, ओ मैं नहीं चाहता। एक बार बड़ा प्रॉफिट हाथ में आ गया तो आपका साइकोलॉजी काम करेगा, हाँ
अननेसेसरी मुझे 10 ट्रेड लेने का जरूरत नहीं है। 2-3 ट्रेड के अंदर अगर बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है तो भी हम लोग सस्टेन कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। इन द एंड में मैं ये आपको बोलूँगा, मेक श्योर करना जो 2 वीडियो मैंने आपको बताया वो वीडियो आप लोगों को जाके देखना है। इन डिटेल्स में आपको समझ में आएगा किस तरीके से साइकोलॉजी काम करता है। और आपको एक बार जाके, जैसे मैंने होमवर्क लास्ट टाइम दिया था, 3 प्रोमिसेस आप लोगों को मांगे थे, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बस जाके आप सिस्टम में देखो जो भी आपका सेटअप है, नो इशू। लेकिन सेटअप में देखो कि नहीं, अगर आप बड़े प्रॉफिट्स के लिए बैठते 20 ट्रेड के बाद क्या होता, 30 ट्रेड के बाद क्या होता, थोड़ा सा आपको बैक टेस्ट कर लेना है तो एक फेयर आइडिया आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा किस तरीके से हम लोग बड़े प्रॉफिट्स कैप्चर कर सकते हैं, कौन से डे पे मैं थोड़ा सा टारगेट करता हूँ एज ऑप्शन बायर, लेट्स से बड़े प्रॉफिट्स कैप्चर करने के लिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक के साथ फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।